आपका पहला नंबर सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो आपकी ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत, डी अफगानिस्तान। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भारत होगा। सबसे अधिक डाकघर जो है भारत देश में है साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 2 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपकी ऑप्शन है ए कोलकाता, बी पटना, सी सूरत, डी इलाहाबाद। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में स्थित है साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपकी ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी बोकारो, सी रांची, डी धनबाद। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा धनबाद। ठीक है, भारतीय खनन विद्यालय जो है धनबाद में स्थित है साथियों। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का कि भारतीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, भारतीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो आपकी ऑप्शन ए फतेहपुर, बी वाराणसी, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद होगा। अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए अयोध्या, बी नई दिल्ली, सी मथुरा, डी ग्रेटर नोएडा। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली आप लोगों का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो आपकी ऑप्शन ए 1985 ईस्वी में, बी 1980 ईस्वी में, सी 1965 ईस्वी में, डी 1971 ईस्वी में। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी साथियों। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। किसी भी चैनल पर आप लोग पढ़िए, किसी से भी आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, इससे आपका ही फायदा लगे। आप इधर का उधर वीडियो देखेंगे तो कुछ नहीं आपका हाथ लगने वाला है। किसी का वीडियो देखिए, लास्ट तक उसका वीडियो देखिए। चलिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, भारत के किस राज्य में जो है गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आपके ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में। ठीक है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो याद रखना उड़ीसा में साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन ए सन 1999 में, बी सन 1972 में, सी सन 1905 में, डी सन 1988 में। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी साथियों। ठीक है साथियों, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिए। वीडियो को देखते हैं मगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना काम तो आप लोग जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी मैसूर, डी सासाराम। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी होगा, मैसूर होगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है मैसूर में स्थित है साथियों। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 होगा आप लोगों का कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की जो है लिपि क्या है, तो आपके ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो याद रखना ब्राह्मी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी वैदिक काल, डी सिंधु काल। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंधु काल। क्या हो जाएगा, सिंधु काल। साथियों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है साथियों की हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो है किसकी उक्ति है, तो आपके ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। साथियों सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी के परीक्षा में पिछले वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक कौन है, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू। साथियों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों आप लोगों का कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है। ठीक है, चौरी चौरा जो है नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है, तो आपके ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी गोरखपुर, सी औरंगाबाद, डी फिरोजपुर। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गोरखपुर। चौरी चौरा नामक स्थान जो है गोरखपुर में स्थित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 15 होगा आप लोगों का साथियों कि कायदे आजाद किसे कहा जाता है। ठीक है, कायदे आजाद जो है किसे कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी उधम सिंह, डी महात्मा गांधी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कायदे आजाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। साथियों याद रहेगा ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 16 होगा आप लोगों का कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित है, तो आपके ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, बी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से, सी करो या मरो आंदोलन से, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। साथियों चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 17 है आप लोगों का कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। चोल शासकों की भाषा क्या थी, तो आपके ऑप्शन ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी तमिल, डी हिंदी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा तमिल थी। चोल शासकों की जो भाषा थी उनकी तमिल भाषा थी। क्या थी, तमिल भाषा थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 18 है साथियों। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, भारत की जो है तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपके ऑप्शन है ए मराठी, बी तेलुगु, सी तमिल, डी उर्दू। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मराठी है। साथियों यदि बात करें कि भारत की पहली सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो याद रखना हिंदी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिंदी। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी क्या हो जाएगा, बांग्ला हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो याद रखना बांग्ला। अगर पहली की बात की जाए तो हिंदी, और तीसरी की बात किया जाए तो याद रखना मराठी। ठीक है, क्या मराठी। क्लियर है, याद है। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 19 से साथियों आप लोगों का कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो आपके ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी भोजपुरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो याद रखना खड़ी बोली में। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो आपके ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी जम्मू कश्मीर, डी नागालैंड। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोग को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा और प्यारे से क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब जो है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल
को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है, जो सभी पेपर परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो साथियों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।